और मेरे प्रियो, यदि मसीहों से 666 के विषय में बात की जाए तो मसीही लोग जो है वो बता नहीं पाएंगे कि 666 क्या है। लेकिन यदि आप किसी भी शैतानवादी से पूछे कि 666 का क्या मतलब होता है, तो वो तुरंत आपको बता देगा कि 666 का क्या अर्थ होता है। और ये शैतान के जितने भी गिरजा दुनिया में पाए जाते हैं, उसमें 666 का अर्थ जो है वो शैतान के गिरजा के अंदर बताया जाता है। और हर शैतानवादी इस बात को जानता है कि यीशु मसीह का उल्टा क्रूस जो है उसका मतलब शैतानवादियों के लिए 666 होता है। और इसीलिए शैतानवादी जो है यीशु मसीह के क्रूस को उल्टा करके टांगते हैं, लगाते हैं, ताकि वो इस बात को बता सकें कि 666 का युग जो है वो इस संसार के अंदर आ रहा है, आने वाला है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्यायों की भविष्यवाणियां हम देखेंगे कि कैसे आज सामने आती चली जा रही। दुनिया के अंदर अभी तक 7 साम्राज्यों का उदय हो चुका है। सब सुने, बेचारे जिनको नींद आ रही है वो भी सुन लें, अभी आपकी नींद उड़ने जा रही है। दुनिया में अभी तक 7 साम्राज्य आ चुके हैं। दुनिया का पहला साम्राज्य जो था वो मिस्र का साम्राज्य हुआ करता था। वही मिस्र जिसकी कमर को तोड़ करके परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा करके ले आया था, वो दुनिया का पहला साम्राज्य हुआ करता था। दुनिया का दूसरा साम्राज्य जो था वो अशुर का साम्राज्य हुआ करता था, असीरियन एम्पायर हुआ करता था। दुनिया का तीसरा साम्राज्य जो हुआ करता था वो बेबीलोन का साम्राज्य हुआ करता था, राजा नबूकदनेस्सर का साम्राज्य हुआ करता था। दुनिया का चौथा साम्राज्य जो हुआ करता था वो फारसियों और मादियों का साम्राज्य हुआ करता था। दुनिया का 5वां साम्राज्य जो हुआ करता था वो सिकंदर महान का साम्राज्य हुआ करता था, ग्रीस का साम्राज्य हुआ करता था। और दुनिया का 6वां साम्राज्य जो था वो रोमन साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। और दुनिया का 7वां साम्राज्य जो था उसको लोहे की मुट्ठी का शासन कहा जाता है, सबसे खूंखार साम्राज्य कहा जाता है। वो तुर्की साम्राज्य हुआ करता था, खलीफाओं का साम्राज्य हुआ करता था। और ये सातों के सातों साम्राज्य जो थे उनके बारे में यहां प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने बताया है। और प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसके 9वें वचन से आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसके 9वें वचन से, जहां पर लिखा हुआ है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों से 7 पहाड़ हैं जिन पर वे स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं। यूहन्ना ने इस बात को लिखा कि वो 7 सिर जो है वो 7 पहाड़ हैं और 7 राजा भी हैं। वो 7 सिर जो है 7 साम्राज्य हैं, 7 राजा हैं। और यूहन्ना ने लिखा कि 5 तो हो चुके हैं। वो 5 जो हो चुके थे वो था मिस्र का साम्राज्य, अशुर का साम्राज्य, बेबीलोन का साम्राज्य, फारसियों और मादियों का साम्राज्य और यूनान का, ग्रीस का साम्राज्य। 5 साम्राज्य आए और चले गए, यूहन्ना ने बताया। और आगे वो लिखता है कि एक अभी है। और जिस समय यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिख रहा था उसने कहा एक अभी है। उस समय रोमन साम्राज्य इस पृथ्वी के ऊपर था। दुनिया का 6वां साम्राज्य इस पृथ्वी के ऊपर था। और उसके बाद यूहन्ना ने कहा कि एक 7वां जो है वो अब तक आया नहीं। लेकिन वो यूहन्ना के समय तक नहीं आया था, लेकिन यूहन्ना के समय के बाद वो साम्राज्य आ गया था जिसको ऑटोमन तुर्की साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, खलीफाओं के साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद 11वें वचन में यूहन्ना कहता है, और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ
और विनाश में पड़ेगा। यूहन्ना ने इस बात को कहा कि इन 7 साम्राज्यों के बाद एक 8वां साम्राज्य इस दुनिया के अंदर आएगा और उसका भी आना अवश्य है, यूहन्ना ने बताया। और 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय ऑटोमन तुर्की साम्राज्य जो था उसका पतन हो गया था। अंग्रेजों की सेना ने तुर्की साम्राज्य की सेनाओं को हरा दिया था प्रथम विश्व युद्ध में, और वो 7वां साम्राज्य जिसके लिए यूहन्ना ने बताया था वो खत्म हो गया था। और 1917 के बाद विश्व की एक नई महाशक्ति जो थी वो इस संसार के अंदर आ गई थी। बाइबल के सारे विद्वान इस बात को बताते हैं, सारे भविष्यवाणी शोधकर्ता इस बात को बताते हैं कि वो 8वां साम्राज्य जो है वो आज संसार के अंदर आ चुका है, जिसका झंडा आप यहां पर देख रहे हैं। और इस साम्राज्य को यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। और यूरोप के सारे देश जो है, लगभग सारे देश जो हैं वो एकजुट हो चुके हैं और उन्होंने एक नई महाशक्ति के रूप में जन्म ले लिया। और मेरे प्रियो, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश पाए जाते हैं, सारे देश जो होते हैं, चाहे हमारा भारत ही क्यों ना हो, सब देशों के अपने अपने राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वो 1 रुपए के सिक्के के ऊपर आप देखेंगे वो 3 शेर खड़े रहते हैं अशोक चक्र के। उधर अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो एक उकाब है, ईगल है। उधर ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो बब्बर शेर है। दुनिया के अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, अलग अलग देशों के अपने अपने राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। और यूहन्ना ने इस बात को बताया कि वो 8वां साम्राज्य जो होगा उसका भी अपना एक राष्ट्रीय चिन्ह होगा। और यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि जब तुम उस राष्ट्रीय चिन्ह को देखो तो तुम समझ जाना कि 8वां साम्राज्य इस दुनिया के अंदर आ गया है। और उसके राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसके 3रे वचन के अंदर यूहन्ना ने लिखा था, तब वे मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यूहन्ना ने कहा कि मैंने एक पशु पर एक स्त्री को बैठे हुए देखा। उस 8वें साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह यूहन्ना ने बताया कि एक पशु के ऊपर मैंने एक स्त्री को बैठे हुए देखा। आपको जान करके हैरानी होगी कि यूरोपियन यूनियन जो है उसका राष्ट्रीय चिन्ह, हमारे यहां पर बीएसएनएल दूरसंचार का एक निगम है, उसी प्रकार से जर्मनी के अंदर जो जर्मन की टेलीफोन कंपनी है उसने जब अपना टेलीफोन कार्ड निकाला तो उसके ऊपर भी पशु पर बैठी हुई एक स्त्री जो है वही उन्होंने दिखाई थी। लेकिन यहां पर प्रकाशित वाक्य 17:3 में यूहन्ना ने कहा है कि एक लाल रंग के पशु पर, एक किरमिजी रंग यानी लाल रंग के पशु पर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, मैंने एक स्त्री को बैठे हुए देखा। वो लाल रंग का पशु था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, यूहन्ना ने कहा। और यूरोपियन यूनियन के अंदर ये पशु पर बैठी हुई स्त्री का प्रतीक तो इस्तेमाल किया ही जाता है। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं एक लाल रंग का पशु के ऊपर एक स्त्री बैठी हुई। और यूरोपियन यूनियन में इस लाल रंग के पशु को भी इस्तेमाल किया जाता है यूरोपियन यूनियन के प्रतीक के रूप में। यूरोप के लोग जो है वो सूट बूट पहने आधुनिक साजो सामान के साथ बेबीलोन के टावर को वापस से बना रहे हैं। और यूहन्ना ने इस बात को कहा कि वो स्त्री जो है उसका नाम बेबीलोन है। और यहां पर यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल पोस्टर में उन्होंने दिखाया है कि यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोप के लोग जो हैं वो बेबीलोन के टावर को वापस से बना रहे हैं। और इस
इस पोस्टर के अंदर आप इन तारों को देख सकते हैं जो यूरोपियन यूनियन के तारे हैं। ये तारे जो है वो पेंटाग्राम के आकार के बनाए गए, और इस प्रकार का तारा जो होता है, पेंटाग्राम के आकार का तारा जो होता है, वो शैतान का प्रतीक माना जाता है। यानी कि शैतान के दो सींग और उसका लटकता हुआ मुंह। और इसीलिए शैतानवादी जो हैं, सब जवान सुन ले जो सो रहे हैं, सारे जवान जो है आज कूल दिखने के लिए इस निशान को बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? आया ना तो बोले, बनाते हैं? आए ना तो बोले। आपके मित्र लोग तो बनाते होंगे, फेसबुक के ऊपर भी इस निशान को बनाते हैं। इस निशान का मतलब यही होता है, शैतान के दो सींग और उसका लटकता हुआ मुंह। और शैतानवाद में इसको सैटेनिक सैल्यूट कहा जाता है। जिस प्रकार से सलाम ठोका जाता है, उसी प्रकार से इसको शैतानी सलाम कहा जाता है। और जब इस निशान को इस प्रकार से बना लिया जाता है, तो उसका भी शैतानवाद के अंदर कोई मतलब होता है। उसका मतलब होता है शैतान के दो सींग, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शैतान के कदमों में उसकी गुलामी में बैठे हुए। और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर इस निशान को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ये सैटेनिक सैल्यूट शैतानी सलाम कहलाता है। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने पहले ही दिखा दिया है कि वो किस काम को अंजाम दे रहे। आज मसीही जवान भी कूल दिखने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं एक यूथ सेमिनार के अंदर बोल रहा था, और जब मैंने वहां पे मसीही जवानों को इस निशान के बारे में बताया, तो मसीही जवान जो थे, मसीही जवान बाइबल तो पढ़ते हैं नहीं, लेकिन अपने आप को वचन का इतना बड़ा ज्ञाता समझते हैं कि पूछो मत। और जब लंच ब्रेक हुआ तो कुछ जवान मेरे पास आए मिलने के लिए, और एक जवान ने मुझसे कहा कि पास्टर साहब, हम तो इस निशान को कूल दिखने के लिए बनाते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, कोई बात नहीं बेटे, जब नरक के अंदर हॉट हो जाओगे तो पता चल जाएगा। और एक और वहां पे महान विद्वान खड़ा हुआ था, जवान, और उसने भी अपना मुंह खोला और उसने कहा कि पास्टर साहब, अब मैं इस निशान को यीशु मसीह के लिए बनाऊंगा। अरे ऐसे कैसे बना लेगा? शैतान के निशान को यीशु मसीह के लिए कैसे बना लेगा? बाइबल में लिखा हुआ है कि नापाक चीज में से पाक चीज कौन निकाल सकता है? तो इस निशान को, जो कि शैतानी सलाम है, इसको यीशु मसीह के लिए तू कैसे बना लेगा? लेकिन आज शैतान ने मसीही जवानों के मस्तिष्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है। वचन तो पढ़ते हैं नहीं, बस कोचिंग पर जाते रहते हैं, और कोचिंग पर जा जा करके शैतानी हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता ने कभी वचन का बीज तो बोया ही नहीं। मेरे प्रियो, एक बात बोलने जा रहा हूं, लेकिन बोले बिना भी नहीं रुकूंगा। बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। यदि आपको चुप जाए तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम आपको दर्द का एहसास तो होगा। आज जो जवान बच्चे जो हैं, कलीसिया के जवान बच्चे जो हैं, वो अपने पास्टर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं आपको पता है? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके माता पिता ने कभी पादरियों की इज्जत नहीं करी, इसलिए बच्चे भी पादरियों की इज्जत नहीं करते। और मसीही परिवारों के अंदर क्या हो रहा है? मसीही परिवारों में क्या हो रहा है? मसीही परिवारों के अंदर बस पादरियों की बुराइयां 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 बुराइयां। और वो छोटा सा मासूम बच्चा जो घर के अंदर होता है, जैसे 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 वो बड़ा होता है, बस वो यही सुनता रहता है, पादरी तो चोर है, पादरी तो व्यभिचारी है, पादरी तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है। और उसके बाद जब वो बच्चा, छोटा सा मासूम बच्चा जिसका दिल इतना मासूम है, जब वो उन सब बातों को सुनता सुनता बड़ा होता है, तो फिर वो क्यों अपने पादरी की इज्जत करेगा? और इसीलिए आज जवान जो है अपने पादरी की इज्जत नहीं करते हैं।
और जवान जब पादरी साहब की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो फिर वो सर्वशक्तिमान की इज्जत क्या करेंगे, क्या करेंगे। आज भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और मसीह जवान बाइबल तो पढ़ते हैं नहीं, बस जमाने भर की बकवास उनसे करवा लो, जमाने भर की बकवास करा लो। और यदि पूछ लो कि ये वचन कहां पर लिखा हुआ है तो पसीने पसीने हो जाएंगे, क्योंकि वचन तो कभी पढ़ा नहीं है, बस बकवास उनसे करवा लो। कई सारे दारू मसीह जो हैं, जो दारू मसीह हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने भी तो शराब पी तो हम भी पी रहे हैं। तो दारू मसीहों को बता दूं कि यीशु मसीह ने कभी शराब नहीं पी थी, आप भ्रम के अंदर जी रहे हैं। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए कि वो दाखरस और मदिरा कभी भी नहीं पिएगा। दाखरस और मदिरा, समझ रहे हैं बात को? मदिरा यानी शराब और दाखरस यानी ग्रेप जूस। और यीशु मसीह ने फसह के पर्व के दिन जो पिया, वो यीशु मसीह ने दाखरस पिया था, ग्रेप जूस पिया था, क्योंकि फसह के पर्व के अंदर शराब नहीं पी जाती थी, अंगूर का रस पिया जाता था। आप गलत फहमी में हैं बॉस, आप गलत फहमी में जी रहे हैं कि यीशु मसीह ने शराब पी। यीशु मसीह ने कभी शराब नहीं पी। तो आप लोग गलत फहमी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यहां ये पोस्टर जो है, इस पोस्टर के नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूरोप मैनी टंग्स वन वॉइस। यानी कि जिस प्रकार से बेबीलोन के गुम्मट के समय बताया गया है कि उस समय एक ही भाषा और एक ही बोली हुआ करती थी, उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने इस पोस्टर के नीचे लिख दिया है कि हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन हमारी आवाज जो है वो एक है। हम बेबीलोन के गुम्मट को बना करके ही दम लेंगे। और ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। और आप देख सकते हैं कि ये पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है, इसको ऊपर से टूटा हुआ दिखाया गया है, इस प्रकार से इसका डिजाइन किया गया। और ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो इस पोस्टर के आधार पर बनाई गई है कि जिस प्रकार से बेबीलोन का गुम्मट अधूरा रह गया था और परमेश्वर ने भाषाओं के अंदर गड़बड़ी कर दी थी, उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी अधूरा दिखाया गया। उसका नाम बेबीलोन होगा, यूहन्ना ने बताया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर का नजारा है। और इस अंदर के नजारे के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पर सीट्स हैं। और यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में 753 सीट्स जो है, 753 सीट जो है वो पाई जाती है। और ये 753 की 753 सीट्स जो है उनको यूरोप के प्रतिनिधियों को दिया गया है। लेकिन इन 753 सीटों में एक 666 नंबर की सीट भी पाई जाती है। और ये 666 नंबर की सीट जो है वो यूरोप के एक प्रतिनिधि को दे दी गई है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का संविधान पढ़े तो उसके अंदर एक बात को बताया गया है। लेकिन उससे पहले हम बाइबल की एक भविष्यवाणी को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर इस सीट का रहस्य आपके सामने खुल जाएगा। और जो 10 सींग तूने देखे हैं वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। यूहन्ना ने लिखा कि जो 10 सींग तूने देखे हैं वो 10 राजा हैं। और ये 10 राजा जो हैं अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस शैतान के अवतार के हाथ में सौंप देंगे। और ये सब एकजुट होंगे और ये यीशु मसीह से लड़ेंगे, यूहन्ना ने बताया। यूरोपियन यूनियन का जो संविधान है उसमें ऐसा प्रावधान रखा गया है कि यूरोपियन यूनियन में केवल 10 ही देश हैं जिनके पास मिलिट्री पावर्स हैं। और यहां पर यूहन्ना ने कहा कि वो 10 सींग 10 राजा हैं और 10 ही देश हैं यूरोपियन यूनियन में जिनके पास मिलिट्री पावर्स हैं। और यूरोपियन यूनियन का संविधान बताता है कि जब यूरोप के ऊपर
अचानक संकट के बादल छा जाएंगे, यूरोप किसी संकट के अंदर फंस जाएगा, तो ये 10 देश जो है वो अपनी सारी मिलिट्री पावर्स जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में सौंप देंगे। और उसके बाद वो एक व्यक्ति जो होगा वो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बिल्डिंग में आएगा और 666 की कुर्सी के ऊपर बैठ करके यूरोपियन यूनियन के प्रशासन को संभालेगा। वो 10 सिंह 10 राजा हैं, वो अपना सारा सामर्थ्य और अधिकार उस पशु के हाथ में सौंप देंगे। और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी ऐसा ही प्रावधान रखा गया है। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्यायों की अंतिम भविष्यवाणियां जो हैं वो भी आज पूरी हो चली। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्यायों की अंतिम भविष्यवाणियां जो हैं वो आज पूरी हो चली है। हमारे पास समय जो है वो बहुत कम बचा है। परमेश्वर के एक दास हैं जिनका नाम है एड हिंडसन, और एड हिंडसन इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर की घड़ी, भविष्यवाणी की घड़ी निरंतर चलती रहती है। वो ना तो कभी तेज चली और ना ही कभी धीमे चली, वो तो बस चलती ही चली जा रही है। और एड हिंडसन इस बात को कहते हैं कि अंत कब आएगा ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन आप इस बेशकीमती समय को व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि ये समय जो आज चल रहा है ये यूं ही गुजर जाने वाला है, यूं ही गुजर जाने वाला है। एड हिंडसन के ये शब्द हम सब के लिए एक चेतावनी है कि ये समय जो आज चल रहा है ये यूं ही गुजर जाएगा। आप इस बेशकीमती समय को व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि ये समय कभी भी वापस लौट करके नहीं आने पाएगा। आज समय आ गया है कि जब आपके सामने इस बात को भी मैंने रख दिया कि प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्यायों की अंतिम भविष्यवाणियां भी आज पूरी हो चली हैं, हमारे लिए समय बहुत कम बचा। और मेरे प्रियो, मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि हो सकता है कि यीशु मसीह अभी भी आने में थोड़ा समय लगा दे, हो सकता है अभी भी यीशु मसीह थोड़ा और समय लगा दे आने में, लेकिन यदि यीशु के आने से पहले ही हमारी मृत्यु आज आ जाए तो हमारे लिए तो अंत का दिन आज ही आ जाएगा, हमारे लिए तो गेम ओवर जो है आज ही हो जाएगा। तो फिर हम कहां पर जा रहे हैं? क्या हम स्वर्ग की ज्योति की ओर जा रहे हैं या फिर हम नरक के सन्नाटों की ओर जा रहे हैं? हम कहां पर जा रहे हैं? आज समय आ गया है कि हम होशो हवास में आ जाएं, हिल जाएं। इतना खुल करके जब इन 3 दिनों में मैंने आपको वचन सुनाया तो उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस परमेश्वर को प्रदान कर दे। मैंने कोई भी बात मिलावट करके आपको नहीं सुनाई। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मुझे रुपया दे दें, आप मुझे दान दे दें, मेरी सेवकाई को पैसा दे दें, मैंने नहीं कहा। लेकिन मैंने परमेश्वर का वचन आपको दिया है, खरी खरी बातें जो है वो मैंने सुनाई है। केवल इसलिए सुनाई है क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, केवल इसलिए सुनाई। वरना यदि आप नरक में चले जाएंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं। यदि आप नरक चले जाएंगे तो मुझको क्या नुकसान हो जाएगा? मुझको तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझको सौंपी उस जिम्मेदारी को मैंने आज पूरा कर दिया। परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा दिया, कड़वी कड़वी बातों को भी आप तक पहुंचा दिया, ताकि वो कड़वी बातें जो हैं वो अंदर तक चुप जाने पाए, ताकि आपका जीवन जो है वो सोने के समान, कुंदन के समान निकल करके बाहर निखर जाए। परमेश्वर आपको कुंदन की तरह बनाना चाहता है, खरे सोने की तरह बनाना चाहता है, वो आपको तपाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं?